हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का ये वीडियो हमारा थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि आज इसमें हम एक दो नहीं 3-4 चीज़ें सीखेंगे। नंबर 1, हाउ टू क्रिएट अ GUI फॉर्म। नंबर 2, हाउ टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड। नंबर 3, हाउ टू अपडेट अ रिकॉर्ड। नंबर 4, हाउ टू सेलेक्ट अ रिकॉर्ड। एंड नंबर 5, हाउ टू डिलीट अ रिकॉर्ड यूजिंग पाइथन इन MySQL। ठीक है ना। तो पाइथन को हम यूज़ करेंगे ताकि हम एसक्यूएल के मल्टीपल ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा सकें। तो हम इस टास्क को 4-5 हिस्सों में बांट लेंगे। सबसे पहला जो हमारा एम है वो है GUI फॉर्म क्रिएट करना। तो चलिए GUI फॉर्म को क्रिएट करते हैं सबसे पहले, है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी पे। तो सबसे पहले फ्रॉम टेक इंटर इंपोर्ट एस्ट्रिक, सब कुछ इंपोर्ट कर लिया। नाउ इंपोर्ट tkinter डॉट मैसेज बॉक्स, tkinter डॉट मैसेज बॉक्स एट MSG, शॉर्ट नाम दे दिया। और इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर एज SMSC, है ना, MySQL कनेक्टर। ठीक है, या MySQL नाम भी आप इसको दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया विंडो 1 या W1 नाम दे देते हैं इसको हम। W1 इज इक्वल टू TK, ये हमने दे दिया। नाउ W1 डॉट ज्योमेट्री, ये फंक्शन हम क्यों देंगे? ये फंक्शन हम उसकी हाइट और विड्थ के लिए देंगे। 500 इंटू 300, ठीक है। तो 500 जो है वो चौड़ाई है और 300 जो है वो लंबाई है हमारी। तो ज्योमेट्री क्या कर रहा है? उसके साइज को बता रहा है। नाउ W1 डॉट टाइटल देते हैं। तो टाइटल हमने दे दिया MySQL ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये यहां तक हमने क्या किया है फिलहाल। और इसमें एक लास्ट में हम एक रूट डॉट मेन, सॉरी रूट नहीं आएगा, W1 डॉट मेन लूप, ये फंक्शन लगा दिया। नाउ अब इसको हम पहले तो शिफ्ट F5 करेंगे, ये हमसे सेव मांगेगा। SQL ऑपरेशंस विद GUI, ठीक है। ओके, TK इज नॉट डिफाइंड। TK इज नॉट डिफाइंड। ओके, कोई बात नहीं। TK, नाउ लेट अस ट्राई। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास अभी एक फॉर्म बन के रेडी हुआ है फिलहाल। अभी तक इसके बाद इस पे कोई कंट्रोल नहीं है जिसके ज़रिए हम ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? तो अब हम इसके ऊपर एक छोटा सा टूल्स को ऐड करेंगे, लेबल्स को ऐड करेंगे, टेक्स्ट बॉक्सेस को ऐड करेंगे और बटन्स को ऐड करेंगे, ठीक है। इन 3 चीज़ों को इसमें हम ऐड करेंगे। तो चलिए नाउ सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेबल को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ तो सबसे पहले लेबल का नाम मैंने दे दिया है 1। क्या बनाना है? लेबल बनाना है। चलिए, लेबल किस में ऐड करना है? आपको W1 में ऐड करना है। और उसका टेक्स्ट क्या रखना है? मैंने बोला एंटर रोल नंबर, ठीक है। आप चाहें तो इसका फॉन्ट साइज भी बता सकते हैं कितना है।
अब दूसरी बात आती है इसको रखना कहाँ है। तो वन डॉट प्लेस एक्स और वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू हम देंगे, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू दे दी, डन। नाउ सेकेंड, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें कुछ करना है, यहाँ पे नहीं करना, तो फिलहाल हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। और अगर इसके ठीक सामने, मान के चलिए इसके ठीक सामने आप टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हैं तो इसके जस्ट नीचे भी रख सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप तीनों लेबल एक साथ बना लें और तीनों टेक्स्ट बॉक्स एक साथ बना लें। आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लेबल 1 हुआ है, तो इसी के साथ हम टेक्स्ट बॉक्स 1 भी बना लेते हैं। तो उसको हम नाम दे रहे हैं 1 दे दिया, इसको नाम दे दिया हमने E1, इसको नाम क्या देते हैं हमने E1, चलिए, है ना। तो ये हो गया, इसको हम नाम देते हैं L1 और इसको हम E1, ठीक है। E मतलब एंट्री, है ना। तो चलिए ENTRY एंट्री किसमें ऐड करना है, W1 में ऐड करना है। आप चाहें तो उसका फॉन्ट साइज बता सकते हैं, अगर फॉन्ट बताना चाहें, नहीं तो छोड़ देते हैं। नाउ E1 डॉट प्लेस, कहाँ प्लेस करना है, तो मैंने बोला x इज इक्वल टू 150, क्योंकि तो उसके ठीक आगे होगा ना, 50 तक उसने जगह ले ली, थोड़ा स्पेस छोड़ के फिर उसके आगे प्लेस करवाते हैं, कॉमा y इज इक्वल टू 30, ये प्लेस हो गया। तो ये हमारा L1 E1। अब हम बात करते हैं L2 की। L2 भी क्या बनना है, लेबल ही बनना है। किस में ऐड होना है, W1 में ऐड होना है। उसका टेक्स्ट क्या होना है, तो टेक्स्ट हम देते हैं नेम, ठीक है। L2 डॉट प्लेस, तो इसका प्लेस आप निर्धारित कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करिएगा, पहले रफ स्केच बनाइएगा और अपने पूरे के पूरे फॉर्म को छोटे छोटे स्क्वायर्स में बांट लीजिएगा, ताकि उससे आपको ये पता लगाने में आसानी होगी ये कितनी कितनी दूर पे आपको टेक्स्ट बॉक्स रखना है या किस किस एक्सेस पे उसको लाना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, x इज इक्वल टू 50 और y में y आप जानते हैं ना, x एक्सेस हॉरिजॉन्टली होता है और y वर्टिकली होता है। तो x तो 50 पर रखना है, मतलब एक जगह ही रखना है x में, ठीक है। अब y में हम ऊपर नीचे उसको करेंगे, ठीक है। तो y में पहला वाला कहाँ से था, 50। अब इसको थोड़ा और नीचे रख लीजिए, तो उसको हम ले लेते हैं 80 पर, है ना। तो L2 इस तरह से E2 को ऐड कर लेते हैं। E2 इज इक्वल टू एंट्री, ठीक है। एंट्री किस में ऐड करना है, विंडो 1 में ऐड करना है, ठीक है। और E2 डॉट प्लेस x इज इक्वल टू 150। जाहिर सी बात है, जब ये लेबल यहाँ पर, ये लेबल इसके साथ साथ चलेगा तो ये एंट्री भी इसके साथ साथ ही चलेगी। इस बात का हम खास ध्यान रखेंगे। फिलहाल यहाँ 30 80 था, सॉरी यहाँ 50 80 हो गया, तो ये भी 30 से थोड़ा और क्या होगा, नीचे आएगा। तो चलिए देखते हैं कितना हुआ। इसको भी हम क्या रख देते हैं, 80 रख देते हैं, ठीक है। और इसको हम 30 रखेंगे, हाँ वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता, नहीं तो यहाँ पर हम इसको भी 80 करेंगे। चलिए शिफ्ट F5 करके अपना आउटपुट देख लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो लेबल और 2 एंट्रियाँ ऐड हो चुकी हैं। नाउ अब बात आती है थर्ड एंट्री बनाने की। तो हम 3 एंट्रियाँ बनाएंगे और इसी बेस पे फिर हम MySQL की टेबल का भी निर्माण करेंगे अभी, है ना। तो चलिए, तो क्या क्या रख दिया, इनरोलमेंट रोल नंबर रख दिया, नेम रख दिया, और क्या रखें, और हम रखेंगे क्लास, है ना। तो तीसरी चीज़ हम क्या रखेंगे, क्लास रखेंगे। तो L3 इज इक्वल टू लेबल, किस में ऐड करना है, W1 में, और उसका टेक्स्ट क्या रखना है, तो टेक्स्ट इसका हम रख देते हैं क्लास। 3 चीज़ें रख देते हैं। वैसे ही L3 डॉट प्लेस, कहाँ प्लेस करना है, तो जाहिर सी बात है x कहाँ होगा,
x कहाँ रखना है, लेबल का x कितना है 50, 50, तो इसका भी x क्या होगा 50, और y कितना है 30, 80, और 80 में थोड़ा और आगे चलते हैं 120, है ना, इतना काफ़ी है। नाउ E3 इज इक्वल टू एंट्री कहाँ ऐड करना है, W1 में ऐड करना है, E3 डॉट प्लेस कहाँ प्लेस करना है, तो x इज इक्वल टू कितना चलेगा 150 ही चलेगा, कॉमा y इज इक्वल टू 130। तो शिफ्ट F5, आप देख लेते हैं हमारा जो आउटपुट है विद कंट्रोल्स, तो 3 आ गए हमारे पास कंट्रोल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे बटन्स, अब हम क्या बनाएंगे बटन्स, अब हमारा काम है क्या बनाना, बटन्स बनाना। तो चलिए बटन्स बनाते हैं ना। बटन्स बनाने के लिए क्या करना है, तो मैंने लिखा B1 बटन 1, B1, B2, B3 और B4, 4 बटन है मेरे पास, मैं 4 बटन बनाऊंगा यहाँ पे आपके लिए। तो B1 बनाते हैं, तो B1 क्या है बटन है, किस में ऐड करना है, W1 में ऐड करना है, यहाँ तक तो कॉमन है सब में। इसका टेक्स्ट क्या रखना है, उसके ऊपर टेक्स्ट क्या लिखाना चाहिए, तो मैं लिख रहा हूँ इंसर्ट, कमांड कौन सी लेगा इंसर्ट, फॉन्ट साइज हमें देने की जरूरत नहीं, ठीक है। नाउ B1 डॉट प्लेस, ये देने की जरूरत है, इसको देने की हमें जरूरत है। तो x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100 है ना, और y इज इक्वल टू, या इसको आप और नीचे भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर ये x 150, तो x 50 है ना, तो x 100 जा सकता है, लेकिन जो y है, y की वैल्यू है वो हम ऑलरेडी 130 तक जा चुके हैं। तो चलिए थोड़ा और नीचे उतर आते हैं, दैट इज 190। नाउ शिफ्ट F5, लेट अस सी, हमारा बटन नहीं बना, क्यों नहीं बना, इंसर्ट नाम से कोई कमांड नहीं मिली उसको, तो फिलहाल ये दिक्कत देगा, जाहिर सी बात है दिक्कत देना ज़रूरी भी है, क्योंकि इंसर्ट नाम से हमने अभी तक कोई फंक्शन नहीं बनाया है, ठीक है। फिलहाल हमने ऐसा कोई फंक्शन नहीं बनाया है, किस नाम से, इंसर्ट नाम से, तो हम इंसर्ट नाम से भी फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं इनको केवल सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैं इनको बना के प्लेस करता हूँ। तो चलिए ये B1 हो गया, अब इन सबको हटा देते हैं, ये हमारा B2, B2 का हम क्या दे दें, B2 को हम दे देते हैं डिलीट, कमांड भी कौन सी चलाएगा, डिलीट कमांड चलाएगा, प्लेस कौन सा रखना है, x पे 200 और y पे 190 रहने देते हैं। B3 देख लेते हैं अब क्या आएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर जो फंक्शन नाम दे रहा हूँ, ये फंक्शन की बॉडी हमेशा ऊपर होनी चाहिए। तो मैं अभी तो मैंने केवल विंडो एक्सप्लेन की है, तो इससे पहले मैं विंडो कोडिंग कर रहा हूँ। अब मैं वापस से सबसे ऊपर जाऊंगा और मैं 4 अलग अलग फंक्शंस बनाऊंगा, एक इंसर्ट नाम का होगा, एक डिलीट नाम का होगा, एक अपडेट और एक सेलेक्ट नाम से होगा। तो इसको तीसरे को हम दे देते हैं नाम अपडेट, इसको नाम हमने क्या दे दिया, अपडेट दे दिया, ठीक है। और इसकी कमांड भी कौन सी हो गई, अपडेट हो गई, ठीक है। कौन सी कमांड हो गई, अपडेट। और x पर मैं इसको थोड़ा और अप साइड कर रहा हूँ, x 320 और y 190, ठीक है। B3 का देते हैं इसको, और अब आ गया B4 लास्ट वन। इसमें क्या रखेंगे, इंसर्ट अपडेट डिलीट, और इसको हम रख देंगे सिलेक्ट। इसी कमांड भी कौन सी चलेगी, सिलेक्ट, और इसको रखने की जगह कौन सी होगी, 200
और इसको हम थोड़ा अच्छे और नीचे ले आते 240, ठीक है, कंट्रोल एस। तो फिलहाल हमने अपने 4 बटन्स भी ऐड कर दिए हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने केवल एक विंडो बनाई, उस विंडो में हमने लेबल्स और एंट्री मतलब टेक्स्ट बॉक्स ऐड किए, और हमने क्या किया, 4 बटन्स ऐड किए, है ना। तो फिलहाल मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको आउटपुट दिखा सकूँ। कमांड हम यहाँ से हटा देते हैं। नाउ शिफ्ट F5 करते हैं। नाउ अब आप देख सकते हैं जैसा कि है, यहाँ पर 4 बटन है, बट मैंने इनका कमांड जो है प्रॉपर्टी हटा रखी है, इसलिए अभी ये कोई काम नहीं करेंगे, ये केवल आपको दिखेंगे यहाँ पर, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे क्लिक चल रहा है बट काम नहीं आ रहा। तो चलिए अब हम कोडिंग करेंगे इनके कमांड के लिए। कमांड इज इक्वल टू इंसर्ट। तो कौन सी कमांड है, इंसर्ट। तो चलिए इस कंट्रोल होम दबाते हैं। अब इससे भी पहले, यहाँ से भी पहले हैश इंसर्ट कमांड, यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं, इंसर्ट कमांड हम लोग यहाँ पे रन करेंगे। लेकिन कुछ एंटर करने से पहले उस टेबल का होना भी ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे MySQL में। ये मेरा कमांड लाइन है, पासवर्ड डाल के ना। अब सबसे पहली बात, हम टेबल किसके लिए बना रहे हैं, तो सबसे पहले रोल नंबर, नेम और क्लास, है ना, 3 चीज़ें हैं। तो चलिए क्रिएट डेटाबेस सैंपल्स, क्रिएट टेबल sample1 SQL या PySQL, ये टेबल का नाम है मेरी, PySQL मैंने रख दिया है। सबसे पहले रोल नंबर int 5, इसको हम प्राइमरी की बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर के बाद नेम्स varchar 30 में दे देते हैं, और क्लास इसको भी varchar रखेंगे। उसकी वजह है क्योंकि उसमें हो सकता है नंबर और वो हम दोनों ले लें, डिजिट नंबर और टेक्स्ट दोनों ले लें, तो इसको हम देते हैं 6 सेमीकोलन एंटर। नो डेटाबेस सेलेक्टेड, बिल्कुल गलती है हमारी क्योंकि हमें उसके पहले यूज कमांड चलानी थी। यूज सैंपल्स, नाउ टेबल क्रिएटेड, डिस्क्राइब कमांड DESC PySQL। तो ये हमारा टेबल का स्ट्रक्चर आ गया। तो हमारी टेबल बनके रेडी है। अब हम सबसे पहले डेटा इंसर्ट करेंगे, इसलिए हम सबसे पहले कमांड का, कौन सी कमांड की रिकॉर्डिंग करेंगे, इंसर्ट। तो इसका सबसे बेटर तरीका है आप बना ले एक फंक्शन, है ना। कौन सा, इंसर्ट फंक्शन, INSERT। तो ये हमारे फंक्शन यहाँ से शुरू होता है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेरिएबल लेना है। तो रोल नाम से हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, रोल में क्या है, रोल नंबर किस में डाला जा रहा है, तो रोल नंबर डाला जा रहा है E1 में, ठीक है। E1 डॉट गेट, E1 की वैल्यू को आप गेट करो, ठीक है। और किसको करो, नेम्स, है ना। नेम्स किस में डाला जा रहा है, वो डाला जा रहा है E2 में, E2 डॉट गेट। और तीसरा है क्लासेस, है ना, E3 डॉट गेट। तो रोल नंबर कहाँ से लो, E1 से लो, नेम कहाँ से लो, E2 से लो, क्लासेस कहाँ से लो, E3 से ले लो, तीनों ले लो। अब मैं कह रहा हूँ अगर E1 खाली है और E2 अगर रोल खाली है
यहाँ डबल इक्वल टू लगेगा क्योंकि कंडीशनल है। अगर नेम्स खाली है और क्लासेस खाली है, अगर तीनों ही कोई व्यक्ति खाली छोड़ देता है तो मैं एक मैसेज बॉक्स शो करूंगा। तो MSC डॉट शो इन्फो, है ना, मैं इंफॉर्मेशन शो करवाना चाहूँगा, ठीक है, कि भाई क्या एंटर ऑल फील्ड्स, ठीक है, सभी फील्ड्स को एंटर करिए। लेकिन अगर कोई सभी फील्ड्स को एंटर कर देता है तो एल्स क्या करे, तो एल्स क्या करे, सबसे पहले बनाए एसक्यूएल कनेक्शन। अब यहाँ पर भी आप सबसे पहले एक अलग से एसक्यूएल फंक्शन बना के उसको कॉलिंग कर सकते हैं, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे समझाने के लिए 3 अलग अलग एसक्यूएल कनेक्शन बनाऊंगा ताकि आप एसक्यूएल कनेक्शन की कोडिंग को 2 से 3 बार देख सकें। तो एल्स करते हैं, ठीक है। एल्स में सबसे पहले है CON इज इक्वल टू MySQL डॉट कनेक्ट। कनेक्ट किससे कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले आता है हमारा होस्ट। किससे कनेक्ट करना है, होस्ट से कनेक्ट करना है। लोकल होस्ट कॉमा यूजर, यूजर हमारा रूट, पासवर्ड, पासवर्ड भी हमारा है रूट, ठीक है, पासवर्ड भी आ गया। और लास्ट में है आपका डेटाबेस। डेटाबेस का नाम हमारा है PySQL, ठीक है, इतना बन गया। नेक्स्ट लाइन में आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये जो है इसको बोलते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग, ये कहलाता है कनेक्शन स्ट्रिंग। ये आप किसी भी लैंग्वेज में जाएंगे इसी प्रकार से बनेगी, है ना। जैसे जावा में JDBC ड्राइवर होता है, उसके बाद MySQL डॉट कनेक्शन डॉट कनेक्ट, है ना, तो इस तरह गेट कनेक्शन, ये सब फंक्शन लगते हैं। उस तरह से पाइथन में MySQL डॉट कनेक्ट नाम से फंक्शन है जो क्या करता है, कनेक्शन स्ट्रिंग को होल्ड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास कर्सर। कर्सर क्यों, क्योंकि उसके मूवमेंट से ही हमें पता लगेगा कि डेटा है या नहीं। तो कर्सर या कर्सर ही हमें बताता है करंट लोकेशन। और कर्सर हो गया तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। अब ये इस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा। कौन सी कमांड को, इंसर्ट इनटू, हमारा टेबल का नाम क्या था जरा ये देखेंगे हम। तो उसके लिए वापस से MySQL ओपन करना पड़ेगा। यूज सैंपल्स, अच्छा, तो हमारे डेटाबेस का नाम है सैंपल्स। तो यहाँ पर एक चीज़ जो हमने गलत दे दी उसको हम थोड़ा सही करेंगे, दैट इज सैंपल्स। हमारे डेटाबेस का नाम है सैंपल्स, है ना। इंसर्ट इनटू, किसमें इंसर्ट करना है, तो अब जरा हम अपनी डेटा टेबल्स का नाम देख लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। दैट इज PySQL। इंसर्ट इनटू PySQL और वैल्यूज, तो वैल्यूज ले देते हैं हम, ठीक है। तो वैल्यूज ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले ये कोडिंग करते करते मुझे विजुअल स्टूडियो कोडिंग याद आ गई कि विजुअल स्टूडियो में भी इसी तरह से हम लोग कोडिंग किया करते थे पहले। तो रोल सबसे पहले आ गया, सबसे पहले रोल एंटर होगा। फिर इसी तरीके से जैसे ये रोल एंटर हुआ यहाँ पे, रोल के बाद नेक्स्ट नेम किसका है, नेम्स का। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेम्स एंटर होगा। और नेम्स के बाद क्या ऐड होगा, आपका क्लासेस ऐड होंगी। तो ये हो गई क्लासेस। तो ये आपकी कमांड यहाँ पर खत्म हो गई। यहाँ पे सेमी कॉलन लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप
जो है ज़बरदस्ती सेमीकोलन लगाएं। ठीक है, अब क्या करना है, कर्सर को एक और कमांड देनी है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। ये जो मैं लिख रहा हूं ये ऑप्शनल लाइन है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शनल मैं क्यों कह रहा हूं, ऑप्शनल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जैसे नॉर्मली अपने नॉर्मल पीसी पे चलाएंगे, है ना, तो यहाँ पर आप खुद ही एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो आप जो भी कमांड चलाएंगे वो ऑटो कमिट होती है। लेकिन जब आप बड़े बड़े कंपनीज में काम करते हैं जहाँ पर एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है, वहाँ पर ऐसे काम करने के लिए आपको कमिट कमांड कौन चलाएगा, वो एडमिनिस्ट्रेटर कमिट कमांड चलाता है, आप नहीं चलाते। तो इसलिए ये ऑप्शनल है। ठीक है, ये सिर्फ दिखाने के लिए मैंने किया है कि आप इस कमांड को चलाएंगे तो हाथों हाथ वो चीज़ कमिट भी हो जाएगी। चलिए, तो msc डॉट शो इन्फो, msc डॉट शो इन्फो करते हैं। क्या है, सक्सेस और कनेक्शन डॉट क्लोज, कनेक्शन को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया है कि मैंने जो है अपना काम करने के बाद इस कनेक्शन को यहाँ पर बंद कर दिया है टोटली। तो चलिए अपने इंसर्ट कमांड को हम लोग ज़रा एग्जीक्यूट करके देखेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे काम। ओके, नेम्स डबल इक्वल टू लगेगा और यहाँ भी डबल इक्वल टू लगेगा। जस्ट अ मिनट्स कॉलन। ये छोटी छोटी ही चीज़ें हैं जो अक्सर हमें बड़े बड़े काम करने से रोक देती हैं। तो रोल नंबर 1, नेम अभय क्लास 1A। चलिए इंसर्ट करते हैं। ओके ओके ओके, तो कुछ मिस्टेक आई है हमारे यहाँ। ओके, MySQL इज नॉट डिफाइंड, MySQL इज नॉट डिफाइंड। तो MySQL डिफाइंड क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हम MSC का यूज कर रहे हैं। MSC और वो MSG है। ओके, MSG, इसको भी हम MSG करेंगे। मैंने दोनों नाम सेम रख दिए, इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। तो आप लोग ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो ना दोहराएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बाद में अफेक्ट करती हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे मेरा इंफॉर्मेशन बॉक्स मिल गया, दैट इज सक्सेस, है ना, सक्सेस मिल गया। ठीक है, तो सक्सेस तो मिल गया। अब क्या करना है, इसको बंद करेंगे और हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अपनी टेबल की भाई डेटा सही में एंटर हुआ या नहीं। तो चलिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम PySQL। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने वहाँ डेटा इंसर्ट किया था और वो डेटा यहाँ आ चुका है ना। तो अब ये तो क्या हुआ, ये तो हुआ इंसर्ट, है ना। इंसर्ट के बाद अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे अपने सेकंड फंक्शन की, जिसको हम क्या बोलते हैं। हाँ, एक और चीज़ बता दूं आपको, आप चाहो तो इसके बाद ये तीनों चीज़ों को आप क्लियर भी करवा सकते हो, ठीक है, बट मैं फ़िलहाल नहीं करा रहा हूँ। तो चलिए सेकंड डेफ, कौन सा डेफ है, अपडेट। कौन सा फंक्शन बना रहे हैं, ये डेफ जो कीवर्ड है ये इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि अब हम क्या बना रहे हैं, एक नया जो है फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, अब हम अपडेट करेंगे। तो अपडेट के लिए भी पहले यही लाइनें आएंगी क्योंकि तीनों में जो वैल्यू है वो तो जाहिर सी बात है गेट करनी ही पड़ेगी। तो तीनों गेट कर लेते हैं और इफ़ कंडीशन लगाएंगे एल्स तक। क्यों लगाएंगे, क्योंकि अगर किसी ने खाली छोड़ा है तो उसकी जवाबदारी हमें मांगनी पड़ेगी कि भाई आपने क्यों खाली छोड़ा है ना। तो खाली नहीं छोड़ना है, उसको फिलअप करके तभी आगे काम करना है। तो एल्स में अगेन वही कनेक्शन बनाएंगे और कर्सर लेंगे हम, लेकिन इसके बाद डिफरेंसेस आने शुरू हो जाएंगे। तो डिफरेंसेस आने क्या शुरू होंगे, यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ कर्सर
डॉट एग्जीक्यूट, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, कर्सर क्या करो, एग्जीक्यूट करो, कमांड सही लिखें, हमेशा ध्यान रखें। अपडेट PySQL, अपडेट PySQL सेट नहीं, सबसे पहले हमारे पास रोल नंबर। देखते हैं हम अपने सबसे पहले यहाँ पर कॉलम के नाम को हम ध्यान देंगे ज़रा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेट। तो हम अपने सबसे पहले कॉलम्स को ज़रा देख लेते हैं एक बार, ज़रूरी है, नाम गलत नहीं होना चाहिए। जैसा कि अभी हमने देखा, यूज सैम्पल्स डिस्क्राइब PySQL। तो नेम्स और क्लास है ना, ये दो नाम है। नेम्स और नेम्स इज इक्वल टू अगेन वही चीज, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, डबल का प्लस का साइन और नेम्स। ठीक है, नेम्स में जो है उसको हम एंटर कर देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास क्लास, है ना। नेक्स्ट क्या है, क्लास। तो क्लास इज इक्वल टू सिंगल कोट, डबल कोट, प्लस का सिंबल, है ना। इसको आप रिदमिक याद कर सकते हैं, सिंगल कोट, डबल कोट, प्लस, सिंगल कोट, डबल कोट, प्लस, है ना। प्लस क्या है, क्लासेस। अब इसके आगे हम वेयर क्लॉज लगाएंगे। तो वेयर रोल नंबर, रोल नंबर इज इक्वल टू सिंगल कोट, डबल कोट, प्लस। अब ये किस में आ रहा है, रोल नंबर किस में आ रहा है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो रोल में आ रहा है, तो यहां पर हम ले लेंगे रोल की मदद। तो किस में आ जाए, रोल। रोल को देखें और क्या करें, चीज़ों को उसके हिसाब से चेंज कर दें। नेक्स्ट, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट कमिट अगर आप करना चाहें, ठीक है। ये वाली लाइन जो मैंने कहा था ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है आप करें, क्योंकि अभी मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे पीसी पर बाय डिफ़ॉल्ट ये भी ऑटो कमिट है। ठीक है, मैसेज बॉक्स लगा लेते हैं। तो मैसेज बॉक्स हमें शो करेगा मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, दैट इज अगेन सक्सेस। तो शिफ्ट F5, तो 1 पहले अभय नाम था, फिर अब अमन, और क्लास A2। ओके, बट अभी अपडेट काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसकी वजह आपको मैं बता देता हूं। अपडेट, इसको यहां से हम उठाएंगे, कॉपी करेंगे, और हमें कहाँ जाना है, सबसे नीचे। क्यों जाना है, क्योंकि यहां पर अपडेट बटन पर कमांड में आगे लिखना है अपडेट लिखना है। अब ये काम करेगा, अब ये काम करने को रेडी है। तो 1 ही हमने डाला था, इसलिए 1 ही डालना पड़ेगा। नेम आकृति और क्लास A2। चलिए अपडेट करते हैं, सक्सेस, है ना। तो अब चलिए select asterisk from PySQL। तो अब देखिए वो अमन की जगह क्या हो गया, अभय की जगह क्या हो गया, आकृति हो चुका है। आप जैसे तो अपडेट भी हो चुका है फिलहाल, है ना। इसको मिनिमाइज करते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है, जो अगला फंक्शन बनाने के लिए आ रहा है, दैट इज फॉर सेलेक्ट, दैट इज टू सेलेक्ट, है ना। तो हमें सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करके हमें चीज़ों को शो करवाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं।
देखिए मैं नॉर्मली मैक्सिमम तो कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एक ही चीज़ बार बार नहीं लिख रहा मैं। तो चलिए सेलेक्ट बनाते हैं, इन्हीं फंक्शन में से काफ़ी कुछ हटा देंगे हम। तो डेफ यहाँ से ले लेता हूँ। ओके, तो चलिए अब हमें क्या बनाना है? सेलेक्ट। सेलेक्ट के लिए सबसे पहली चीज़ आपको केवल रोल नंबर की ज़रूरत है, और यहाँ पर जो मैसेज बॉक्स चेंज होगा दैट इज़ एंटर रोल नंबर। इन दोनों की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो क्योंकि ईमेल में केवल रोल नंबर डल रहा है, तो रोल इज इक्वल टू ब्लैंक और मैसेज शो कर दो कि भैया रोल नंबर तो एंटर करो कम से कम, अगर ढूंढना चाहते हो तो। सेम कनेक्शन, लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड और डेटा बेस जो आपका सैंपल्स हमने बनाया है। कर्सर क्रिएट करेंगे, कर्सर की मदद से ही एग्जीक्यूशन होगा। नाउ यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम अपना मेजर काम करेंगे। तो यहाँ पर सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम PySQL where roll number is equal to सिंगल कोट, डबल कोट, डबल प्लस और क्या है? रोल। के रोल जहाँ मिले वो रोल नंबर आप फाइंड करिए। अब यहाँ पे आपको किसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ पे आपको कमिट की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं डेटाबेस में कुछ नहीं कर रहा, मुझे तो डेटाबेस से कुछ निकालना है ना? मैं तो क्या कर रहा हूँ? डेटाबेस से कुछ निकालूंगा। तो निकालेंगे जब आप निकालने की इच्छा रखते हैं तो यहाँ पर एक फंक्शन आता है जो कॉमन फंक्शन है मल्टीपल लैंग्वेज में, दैट इज फेच ऑल फंक्शन। फेच वन है ना, फेच ऑल, फेच वन है ना। तो इस तरह से फंक्शंस आते हैं, जावा में भी आते हैं, PHP के अंदर भी आते हैं। तो फेच है ना, तो ऐसे फेच से 5 या 6 फंक्शन है करीब। तो मैंने ले लिया रो इज इक्वल टू कर्सर डॉट फेच ऑल, ठीक है? फेच ऑल कर लेते हैं, सभी फेच कर लेते हैं, उस नंबर से जो कुछ मिले उसको फेच कर लेंगे हम। अब जाहिर सी बात है एक साथ 3 कॉलम का डेटा आ रहा है। कितने कॉलम का डेटा आ रहा है? 3 कॉलम का डेटा आ रहा है। तो 3 कॉलम के डेटा को संभालने के लिए जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ एक के बाद एक आ रही हो तो उसको संभालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है लूप की, है ना? तो उसके लिए हम लगेंगे फॉर रो इन या फॉर आर इन रोज, है ना? या हम यहाँ पे वर्ड दे सकते हैं डेटा इन रोज। जब तक डेटा है रोज में तब तक क्या करता रहे, ठीक है? तब तक मेरे पास है E2 एंट्री 2 मैंने दे रखा था, और E3 और 3। तो E2 में क्या आना चाहिए? तो E2 में यहाँ पर हम क्या करेंगे? E2 में हम करेंगे यहाँ पर डॉट इंसर्ट, और E3 में भी क्या करेंगे? डॉट इंसर्ट। दोनों में इंसर्ट करें, लेकिन इंसर्ट करना क्या है? 0, रो 1 और 0, आर या डेटा। रो ही लिखने में आता है, चाहे जो कर लो। नॉर्मली अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आप फेस करेंगे इसको। और लास्ट में यहाँ पर कनेक्शन डॉट क्लोज, इस कनेक्शन को क्लोज कर दो। चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले सेलेक्ट हमें कहाँ लिखना है? अगेन हमारे पास वही प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ जाके लिखेंगे सेलेक्ट। कमांड इज इक्वल टू सेलेक्ट। तो चलिए सिलेक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट हमारे पास आ गया है, एस कैपिटल है ही सही। रन करके देख लेते हैं। तो 1 लिया मैंने, और ओके समथिंग इज बैड हियर, तो वो भी देख लेते हैं। डेटा इन रोज, हाँ हमारी गलती है। डेटा इन रोज, जब रो में आ रहा है तो रोज में तो आ ही नहीं सकता।
चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पे 1 डाला है, सेलेक्ट करते हैं। ओके, आकृति तो आ गया, आकृति तो आ गया है ना। तो आकृति आ गया। आकृति के बाद एक चीज़ हमारे पास नहीं आई। ओके, वो भी इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने एक चीज़ गलत लिख रखी है, दैट इज इंसर्ट की स्पेलिंग। ध्यान रखिए, डेटा 0 जो है वो रोल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम नहीं उसको 0 नहीं ले रहे। नाउ बोथ आर हियर, तो यहाँ पर सिलेक्शन हो गया। अगर मैं डेटा 0 लिख दूंगा, इट मीन्स मैं किसको मांग रहा हूँ? मैं मांग रहा हूँ रोल नंबर। डेटा 1 कहा तो मैं मांग रहा हूँ नेम। अगर डेटा 2 कहा तो मैं मांग रहा हूँ क्लास। इस तरह से जैसे जैसे नीचे कॉलम बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे नीचे और रो बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या है, मैं क्या मांग रहा हूँ? उनके अलग अलग कॉलम्स मांग रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी तक हमने 3 ऑपरेशन कर लिए हैं, इंसर्ट, अपडेट और सेलेक्ट। तो चलिए थोड़ा और इंसर्शन कर लेते हैं। आकृति, अमना, A1, इंसर्ट। ओके, फिर 3, कुछ डिलीट भी तो करना पड़ेगा ना। अबेया, A4, इंसर्ट, डन। अब इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं कि हमने भाई सही में इंसर्शन किया या नहीं। तो भाई हमारे पास 3 एंट्रियाँ आ चुकी हैं। ओके, और एक हमने अपडेशन भी देखा है। अब हम काम देखेंगे, दैट इज अवर लास्ट वर्क ऑफ टुडे, दैट इज डिलीशन। के डिलीट कैसे होता है, हाउ वी आर गोइंग टू डिलीट अ रिकॉर्ड, है ना। डेफ डिलीट। अगेन डिलीशन के लिए भी आपको क्या चाहिए? केवल रोल नंबर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ से ऐसी की ऐसी ही ले सकते हैं हम। कहाँ तक? कर्सर तक। तो हमने ले ली, ठीक है, डन, है ना। ये हमने ले लिया कर्सर डॉट कनेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करवाएंगे और हमें यहाँ भी कमिट की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत? क्योंकि अब डेटाबेस में चेंज हो रहा है। देखो, सेलेक्ट में हमने कमिट नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि डेटाबेस में चेंज नहीं हो रहा है, बस डेटा आई तो रहा है। लेकिन अब डेटाबेस में चेंज हो रहा है, इसलिए मैं वापस से यहाँ पे कमिट का यूज़ करूँगा। तो भाई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और select, sorry, delete asterisk from, या delete from asterisk नहीं लगता, तो delete from PySQL where roll number is equal to single quote, double quote plus roll। ठीक है, कि भाई रोल में जो भी हो वो यहाँ आ जाए, वो डिलीट हो जाए। और कर्सर डॉट कमिट, कर्सर डॉट कमिट, सॉरी, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट कमिट। कमिट हो गया। कमिट होने के बाद क्या? चलिए कमिट करते हैं। तो कमिट होने के बाद मैंने बोला यहाँ पर E1, या फिर इसको आप नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, बट हम लिख देते हैं। ठीक है, तो E1, E2, E3। ठीक है, E1, E2 और E3, 3 चीज़ें यहाँ पर है हमारे पास। तो हम इसमें क्या करेंगे? E1, E2, E3 में हम 0 डालेंगे, या हम इसको AND लिखेंगे इसमें। ठीक है, तो E1 में जो भी है उसको डिलीट कर दो। 0, एंड वहीं हम काम E2 के साथ करेंगे। वो तो बस ब्लैंक कराने का तरीका आप जैसा कह सकते हैं। और एक मैसेज बॉक्स शो कर लीजिए, MSG
डॉट शो इन्फो, डिलीटेड। ठीक है, और अगर आपको अंदर मैसेज देखना ही चाहते, जैसे अभी तक अभी आपने नहीं देखा, केवल सक्सेस में हेडिंग लिखी देखी, तो डिलीटेड, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं स्टेटस सक्सेस डिलीशन, ये हमने दे दिया, और कनेक्शन डॉट क्लोज, हो गया डन। तो शिफ्ट F5 करके इसको चला के देखेंगे एक बार। तो मैंने लिखा 1 डिलीट, ओके शायद नहीं हुआ है क्योंकि हमारा मैसेज बॉक्स शो नहीं हुआ है। E1 डॉट गेट सही है, तो रोल में आ जाएगा, यहाँ ये भी सही है हमारे पास। शो इन्फो भी सही है, कनेक्शन भी क्लोज हो गया हमारा। तो कंट्रोल एस, चलिए हमने टेबल चेक कर लेते हैं। तो टेबल से हमें पता लगेगा हुआ है या नहीं। तो पासवर्ड डाल के यूज सैंपल्स और सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पाइस्कल, तो 1 डिलीट नहीं हुआ है। तो चलिए वापस से देखेंगे हम इसको कि ये 1 डिलीट क्यों नहीं हुआ है। लोकल हो सेलेक्ट नहीं, हमें डिलीट वाली कमांड देखनी है लास्ट में। तो डिलीट फ्रॉम पाईएसक्यूएल वेयर रोल नंबर, रोल नंबर हमारा कमांड सही है, रोल नंबर सही है, रोल नंबर इज इक्वल टू रोल। ओके ये भी सही है हमारा, डिलीट कमिट भी कर लिया हमने, वो भी सही है। E1 E2 E3, चलिए इसको हम हटा देते हैं। ओके और बस इसको इतना ही रखेंगे कि मैसेज बॉक्स शो हो जाए। कंट्रोल है शिफ्ट F5। अब देखते हैं मैसेज बॉक्स हमें शो होता है या नहीं। ओके ये मैसेज बॉक्स तक आ ही नहीं रहा है। ओके 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 हमारी गलती, एक छोटी सी गलती हमारी रही है, और गलती क्या रही है वो आप सभी जानते हैं कि हमने यहाँ पर कमांड तो ऐड की ही नहीं। जब तक कमांड ऐड यहाँ नहीं करोगे तब तक फंक्शन कितना भी बढ़िया लिख लो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शिफ्ट F5 करते हैं, खाली करवाने की जरूरत नहीं है। 1 और डिलीट, सक्सेस इन डिलीशन, इसका सबूत देख लेते हैं अगेन। तो यहाँ से 1 जा चुका है जैसे कि आपने देखा। अब जो बात मैंने आपसे कही थी खाली कराने वाली, अब आप चाहो तो यहाँ पे खाली करवा सकते हो। तो E1 डॉट डिलीट 0, and E2 dot delete 0, and E3 dot delete 0, and तो शिफ्ट F5 ओके। तो अब हम 2 को डिलीट करेंगे, ठीक है, हम 2 को डिलीट करते हैं। 2 डिलीट सक्सेस। अब आपने शायद फ़र्क देख लिया होगा कि क्या फ़र्क आता है, वो पूरा खाली हो चुका है ना। तो जो हमने
एंड लिखा है ना लाइन, वो इसको ब्लैंक कराने के लिए है। आप नहीं चाहते कि वो ब्लैंक हो तो आप उसे मत लिखिए, है ना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आज के हमने इस वीडियो में ये सीखा कि हम किस तरह से अपनी पाइथन के अंदर MySQL के 4 मेजर ऑपरेशन जो कि हम यूज़ करते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट को परफॉर्म करवा सकते हैं। यहाँ मैंने ये 3 ही कॉलम के साथ किया है, आप इसको 7, 8, 10, 15 कॉलम के साथ भी आजमा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आज के इस सेशन के लिए। अगर आपको ये पाई फाइल चाहिए तो आप कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ये शेयर करवा देंगे।